Hello my dear friends and my dear students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। ज्वार का मतलब है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, एक प्रातः काल और एक सायं काल में दो बार, दिन में दो बार आता है। समय और ये ज्वार भाटा कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ले लें कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा विद्यार्थियों को लेकर। ठीक, जैसे कि अभी का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम, आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं तो एक एक क्षण का, ठीक है, इस्तेमाल करते हुए इतनी तैयारी कर लीजिए कि जब आप एग्जाम में बैठिए तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकिए। ठीक है, और आपका परिणाम अच्छा है। ठीक है, और एक और एग्जांपल दें अगर हम, ठीक है, जैसे कि ज्वार भाटा मैंने अभी आपको बताया समुद्र में आता है और उसका भी टाइम फिक्स होता है, सुबह कब आएगा, शाम को कब आएगा। तो जब मछुआरे होते हैं समुद्र में उतरते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, या किसी भी काम के लिए वो उतरे है ना, मछुआरे तो मछली पकड़ने के लिए उतरेंगे। तो क्या वो ये सोच कर उतरते हैं कि जब तक हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे, इतनी मछलियां नहीं पकड़ लेंगे, तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और ज्वार भाटा हमारा इंतजार करता रहेगा, जब तक हम बाहर निकलेंगे उसके बाद ही वो आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनको भी पता है कि ज्वार भाटा अपने ही समय पर आएगा, इसलिए वो एक तय समय सीमा के अंदर जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करके समुद्र तट के किनारे पहुंचने का प्रयास करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है, उसके आने से पहले। और ये जो एक एक क्षण बीता जा रहा है वो कभी भी किसी के लिए वापस नहीं आएगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय का उपयोग बहुत ही ध्यान देकर करते हैं कि मैं अपना कितना समय कहाँ लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने समय का सही सदुपयोग करके और पढ़ाई करने बैठ जाइए। चले आते हैं आज के हम अपने टॉपिक पर। आज हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं एक सेशन इसका ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर बता दिया था और कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कहाँ किया जाता है ये भी मैंने बता दिया था। रेगुलर चीज़ें जो होती रहती हैं, डेली रूटीन में यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या जो हमारी आदतें होती हैं सामान्यतः उन्हीं में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें किया जाता है, तो उसके लिए मैं जब मैं सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा लूँगी तो एक या दो वीडियो उस पर भी ले आऊँगी। ठीक है, और सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वैसे तो छोटे से ही सिखाया गया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, इस तरीके का शब्द या ये सब देखने को मिले वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। मैक्सिमम ऐसा होता भी है, ठीक है, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए उसे देखकर हम तुरंत पहचान ले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन थोड़ा इससे अलग भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ता है, ती है आए तो वो इसी में आए, बट मैक्सिमम ये होता है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए, यही समझ लीजिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। ये लगेगी कहाँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे मैंने V1 लिख दिया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही समझते हैं। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डस लगना कहाँ है ये भी आपको बता दिया जा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, या सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से हम आपको बता दें। सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात होगी तो वो सिंगुलर होगा। प्लूरल जैसे एक से ज्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ डू का यूज करना है। अब आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ लग क्या रहा है, डू लग रहा है। अब आप कह सकते हैं कि ये कैसे, आई सिंगुलर फिर भी हम इसके साथ डू लगा रहे हैं। अब नियम है, ठीक है, रूल इज रूल, यानी कि अब हमारी भाषा तो है नहीं है,
ठीक है। वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, विदेशी भाषा एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो उन्होंने रूल बनाए हैं वही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर आई के साथ डस थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है या वो सही नहीं लगता है। तो हमारी भाषा है नहीं, ये विदेशी लैंग्वेज है, तो हम इसको वैसे ही पढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो भाषाएं होती हैं उनके क्या रूल्स वगैरह है, हम उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आई के साथ आपको डू ही यूज करना है, ठीक है। आई और ही के साथ डू, वी प्लूरल है, आई सिंगुलर है। सेकेंड पर्सन यू, यू के साथ आप डू लगाएंगे। यू क्या है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी ट्रीट किया जाता है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसको रखा गया है प्लूरल कैटेगरी में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जाता है। तो सेकेंड पर्सन यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन ही, शी, इट या एनी नेम, किसी का नाम हो सकता है वो। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, और दे भी थर्ड पर्सन है, दे के साथ हम डू लगाएंगे। और ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है, अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। चलिए, पहला एग्जांपल हमने लिया है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, देन डू और डस। सब्जेक्ट मैं, आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू। देन वी हैव टू यूज नॉट, आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खेलना, प्ले, आई डू नॉट प्ले। देन ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या क्या नहीं खेलता, फुटबॉल। तो हम यहाँ पर फुटबॉल, बहुत इजीली हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वह मंदिर नहीं जाता है। नेक्स्ट, वह मंदिर नहीं जाता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, वह मंदिर नहीं जाता, ही के साथ क्या, डस, ही डज नॉट गो टू टेम्पल, वे बाजार नहीं जाते हैं। वे, दे क्या है, प्लूरल है और थर्ड पर्सन है। दे के साथ क्या, डू, दे डू नॉट गो टू बाजार, मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू सेकेंड पर्सन, तुम पत्र नहीं लिखते हो, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं। अभी अगर किसी पर्टिकुलर वन पर्सन की बात होगी तो आप तब आप सिंगुलर बोल सकते हैं। अगर ढेर सारे लोगों की बात होगी तब पर भी हम यू का ही यूज करते हैं। यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुम सब या तुम लोग भी होता है। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू के साथ डू, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है तुम पत्र नहीं लिखते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर अब यूज किया है, ए लगा दिया, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यहाँ पे लिखा हो तो तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, ठीक है। अगर एक लिखा हुआ है तब तो आप ए लगाएंगे ही लगाएंगे, अगर नहीं भी लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में तब पर भी हम ए का यूज करेंगे। तो पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इट मीन्स कि कोई सा भी पत्र है, वो किसी पर्टिकुलर पत्र की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। जैसे हम सिंपली सा कहते हैं वह लड़का है, ठीक। तो ही इज अ बॉय, अगर हम कहते हैं वह एक लड़का, ही इज अ बॉय, तब पर भी हम ए लगाएंगे। और अगर एक नहीं भी लिखा हुआ सेंटेंस में तब पर भी हम अ यानी ए का यूज करेंगे। वह लड़का है, ही इज अ बॉय, यानी कोई सा भी लड़का है। आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी भी वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिए। यानी कि एक लिखा हो या ना लिखा हो फिर भी आपको लगा देना है। राम श्याम को नहीं जानता है, राम श्याम को नहीं जानता है। राम कोई नाम है, राम does not
नो किसे? श्याम को। राम डज नॉट नो श्याम। नाम की स्पेलिंग जो होती है हमेशा ही उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, ये भी ध्यान रखा करिए। बहुत से बच्चे गलती करते हैं पढ़ाते पढ़ाते, इतना तो हमें पता चलता है कि आप लोग कहाँ गलतियां करते हैं, ठीक है। राम डज नॉट नो श्याम। वह अपनी दोस्त से नहीं मिलना चाहती है। शी डज नॉट want अपनी दोस्त से, she does not want to meet her friend। वह अपनी दोस्त से नहीं मिलना चाहती है। तो देख रहे हैं आप कितने इजी तरीके से हम सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और कॉपी पे नोट करते जाइए जितना मन हो, यानी कि अपनी बुक उठाइए और एक्सरसाइज लगाइए, ढेर सारी लगाइए लगाइए लगाइए। अगर नहीं फंसते आप तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बिल्कुल लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम इससे हम कैसे करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप कहीं फंसेंगे, अभी बहुत है, ठीक है। और भी अभी वीडियोज है, अभी आपका इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है और एक्सेप्शन वगैरह जो है वो सब कुछ बताए जाएंगे, ठीक है। तो यही नहीं कि अभी इतना ही है या थोड़ा थोड़ा सा बता करके छोड़ दिया जाएगा। वीडियो देखते जाइए, पढ़ते जाइए आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें हर लेवल के बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। 6 to 12th के लिए। तो इवन छोटे बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी वे में इसको बताया गया है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठा करिए और एक एक चीज़ नोट करते जाया करिए, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए और थैंक यू सो मच।